हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल एएलपी रवि चौहान में। एनटीपीसी 2024 के फॉर्म 14 सितंबर से भरना स्टार्ट हो गए हैं और आज है तारीख 18 सितंबर। आज भी बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि हमें पहले ये पता चले कि बेस्ट आरआरबी कौन सी है, मुझे कहां से फॉर्म को भरना है। क्योंकि जब भी आप पहली बार अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आपके पास सबसे पहले ऑप्शन आएगा कि कौन से आरआरबी से आप फॉर्म भरना चाहते हो। तो जब आप अकाउंट ही क्रिएट नहीं कर रहे हो, आरआरबी आप सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो आप आगे कैसे फॉर्म भरोगे। हालांकि उनका सोचना बिल्कुल सही है, क्योंकि आरआरबी का सिलेक्शन करना ही मेन सिलेक्शन को निर्धारित करता है। उसके साथ साथ आपकी स्टडी तो मैटर करती है कि आपका किस लेवल का आपका स्टडी है, किस लेवल की आप प्रिपरेशन कर रहे हो। पर आरआरबी का सिलेक्शन भी बहुत ज्यादा मैटर करता है दोस्तों। ये मैंने मेरे प्रैक्टिकल लाइफ में मेरे सिलेक्शन में देखा है। अब मैं बात करता हूं कि आपको अपनी आरआरबी का सिलेक्शन कैसे करना है। बिल्कुल हम ब्रीफ से बात करने वाले, नो डाउट। आपको सबसे पहले आपकी कैटेगरी देखनी है, मैं किस कैटेगरी के अंदर आता हूं और मुझे कौन सी पोस्ट अच्छी लगती है। उसी पोस्ट में जहां पर भी आपकी कैटेगरी में ज्यादा वैकेंसी होंगी, वहां से आपको अपनी आरआरबी को सिलेक्ट करना है और फॉर्म को भरना है। फॉर्म में भरते समय बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। 14 से 15 पॉइंट को ध्यान रखना है। वो मैंने वीडियो बना दी है परसों, उसको देख के ही आपको फॉर्म को भरना है। क्योंकि एएलपी के फॉर्म भरते समय जो बच्चों ने गलती की और अभी भी पछता रहे हैं, अब पूछते हैं दोबारा फॉर्म कब निकलेंगे, तैयारी हमारी रुक गई है। तो आप ये गलती ना करें, इसलिए जरूर सबसे पहले उस वीडियो को देखिए और फिर फॉर्म को भरने की तैयारी कीजिए। अब आपको अपना आरआरबी का सिलेक्शन कैसे करना है, उसके लिए देखिए, मैं आपको बिल्कुल भी गुमराह नहीं करने की कोशिश कर रहा। आपको देखना है टोटल वैकेंसी कितनी है, बस ये देखना है और भूल जाना है। ठीक है, टोटल वैकेंसी का मतलब ये नहीं कि किस जोन में ज्यादा वैकेंसी है वहां से फॉर्म डाल दिया। नहीं भाई, अगर आपकी पोस्ट प्रेफरेंस है कि स्टेशन मास्टर में बनना चाहता हूं और आपने टोटल वैकेंसी देखी कि गोरखपुर में तो जबरदस्त वैकेंसी है, उदाहरण के तौर पे मैंने बोला गोरखपुर में जबरदस्त वैकेंसी है, आपका मन था स्टेशन मास्टर बनने का, पर आपने बिना देखे फॉर्म भर दिया कि भाई नहीं, गोरखपुर में सबसे ज्यादा वैकेंसी है, सर ने बोला मैं भर देता हूं। आप देखेंगे कि गोरखपुर में तो स्टेशन मास्टर के लिए एक भी वैकेंसी नहीं है, कॉलम ही नहीं है, 2 नंबर का कॉलम है इसका, वो है ही नहीं। तो फिर कहां से फॉर्म भरोगे, कहां से स्टेशन मास्टर बन जाओगे। सफेद कुर्ते पजामे या पैंट शर्ट पहनने का सपना अधूरा रह जाएगा भाई। इसीलिए दोस्तों, मैंने टोटल वैकेंसी को देखते हुए ये एनालिसिस नहीं किया है, मैंने एनालिसिस किया है आपकी पोस्ट और आपकी कैटेगरी को देखते हुए। देखिए, सभी के लिए अलग अलग बनाना पड़ेगा। आज मैंने स्टेशन मास्टर के लिए बनाया है, कल मैं ट्रेन मैनेजर के लिए बनाऊंगा, अगली बार मैं आपका जो सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क है उसके लिए बनाऊंगा और उसके बाद फिर आपका जो है उसके लिए बनाऊंगा। क्योंकि सभी के लिए अलग अलग बनाना बहुत ही जरूरी है। आपकी जो पोस्ट प्रेफरेंस रहेंगी, पहली हो सकती है स्टेशन मास्टर रहे, तो आपको यहां से देखना है कि मैं यहां पे भरूंगा। दूसरा, ट्रेन मैनेजर में ज्यादा वैकेंसी जहां पे ज्यादा है वहां से भरना है। इसी तरह सभी का देख के आपको फिर एक प्रॉपर आरआरबी को चूज करना है। तो देखिए, यूआर वाले कैंडिडेट्स को मैं बता देता हूं कि स्टेशन मास्टर की जो टोटल वैकेंसी है वो है 994। लेवल 6 की पोस्ट है, बहुत ही अच्छी पोस्ट है, इसमें नो डाउट है। इनिशियल पे 35,400 रुपए मिलती है। पहली सैलरी कितनी मिलेगी उसकी भी बात मैं करने वाला हूं। मेडिकल स्टैंडर्ड A2 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इसकी मैं बताऊंगा। 18 से 36 साल, बहुत ही बड़ा एक परिवर्तन अब की बार किया है, अगली बार नहीं होगा। जो बच्चे 36 साल तक के हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। केवल मात्र अप्लाई करने से सिलेक्शन नहीं होगा, आपको मैथ, जीके, जीएस और रीजनिंग भाई जबरदस्त मजबूत करनी पड़ेगी। पिछली बार का मैं कट ऑफ बता दूं आपको, 78, 80, 82, 76 ऐसे कट ऑफ गए थे भाई, जनरल की अगर बात करूं तो। और इसके आसपास ही आपके SC, ST और OBC का था, ज्यादा डिफरेंस नहीं था। अब की बार वैकेंसी उससे बहुत कम आई है, जहां पे पहले 400 थी अब की बार 40 है। तो इन 3 सब्जेक्ट में आपको, तो भाई ये मान लो पूरी तरह अपने आप को तैयार करना है। आप करोगे कैसे, बुक सुन लो कौन सी है इसके लिए। ठीक है, आप ले लो 10,000 प्लस की किरण पब्लिकेशन की बुक ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। इससे बिल्कुल आपके हर प्रकार के सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चन आंसर। बेसिक लेवल के भी कर सकते हो और चैप्टर वाइज और टाइप वाइज सभी क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपके स्तर के हिसाब से मजबूत हो जाएगा हर एक चैप्टर। जीके जीएस के लिए आप खान सर की ये 27,000 प्लस की किताब ले लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। साथ ही साथ लेना चाहो तो आप ये बुक भी ले सकते हो, 3790, इसके अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं, बहुत अच्छी किताब है। रीजनिंग के लिए नो डाउट 8700 प्लस की दोनों में आपके पास में अवेलेबल रहेगी, इंग्लिश और हिंदी मीडियम में। ये मात्र किताबें आप ले लो, आपका सिलेक्शन मैं बताऊं, अगर मेहनत कर ली ना इन किताबों से तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल हो जाएगा। उसके बाद में जो बच्चे एडवांस्ड हैं, जिन्होंने सब कुछ कर लिया है, जो एएलपी की भी तैयारी कर रहे हैं और इसकी भी कर रहे हैं, वो क्या कर सकते हैं, वो PIQ प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। इन प्रैक्टिस सेट को खरीद के अपने आप को और मजबूत करो, पुराने प्रीवियस ईयर पेपर देखो कि कैसे कैसे क्वेश्चन स्टैंडर्ड आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप करोगे तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल हो जाएगा। अब बात कर लेता हूं दोस्तों, यूआर वाले बच्चे कैसे देखें अपना, कैसे कहां से स्टेशन मास्टर का उनकी पोस्ट है तो कैसे फॉर्म को भरें। देखिए, यूआर वाले बच्चों को बिल्कुल भी टोटल वैकेंसी देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो इसमें फाइट नहीं करेंगे, वो फाइट करेंगे यहाँ पे। उनके लिए केवल 32 सीट है अहमदाबाद में यूआर वालों के लिए। इसी तरह अजमेर में 5 सीट है। जैसे मैं अगर भरूं जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट तो मैं अजमेर में देखूंगा तो 5 सीट है, तो मेरा भिवानी एरिया पड़ता है, तो भाई यहाँ से सिलेक्शन बनना मुश्किल है। मैं टोटल वैकेंसी 11 देख के फॉर्म नहीं भरने वाला। ठीक है, इसी तरह ओबीसी वाले बच्चे क्या करें, ओबीसी वाले बच्चे को मैं बता दूं कि मैंने बताया कट ऑफ आपकी 76, 78 के आसपास जा रही है। तो जिन बच्चों के आसपास में नंबर 76 या 78 बनेंगे, मोक लगाने के बाद में वो देख लेना
तो उनको पता भी होगा कि हाँ तैयारी कर रहे हैं, पीछे से मॉक भी लगा रहे हैं, तो उनको पता होगा कि मेरे इतने नंबर बन रहे हैं, 70 से ऊपर ऊपर नंबर बन रहे हैं, तो वो इन वैकेंसीज को देख के फॉर्म भरना। क्योंकि वो हो सकता है कि ओबीसी के साथ साथ यूआर वाली फील्ड में भी घुस जाएं, इस पोस्ट में भी वो जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर उनके 70 से ऊपर नंबर आ रहे हैं। अगर आपके नंबर आ रहे हैं 60, 55, 50, तो फिर आप अपनी ओबीसी की ही वैकेंसी देख के फॉर्म को भरना कि भाई सबसे ज्यादा वैकेंसी कहां पे है, केवल ओबीसी। जिनके 70 से ऊपर आ रहे हैं ओबीसी वाले कैंडिडेट है, तो वो ये वैकेंसी देख के फॉर्म को भर सकते हैं। इसी तरह मैं बात कर लूं, अगर एससी और एसटी कैंडिडेट हो आप, तो फिर आप देखिए पहली बार में तो आप इसको ही देखिए कि आपके नंबर जिस हिसाब से आ रहे हैं 60, 65 आ रहे हैं, तो आप इसको ही देख के फॉर्म को भरना। और इसी तरह एसटी और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे को भी मैं बता रहा हूँ। पर अगर आपके नंबर अच्छे खासे आ जा रहे हैं, 70 प्लस आ रहे हैं, 70, 72, 73, 74 ऐसे आ रहे हैं, तो फिर आप इसको भी देखो टोटल में, इसको भी देखो, इन जिसमें टोटल करने के बाद सबसे ज्यादा वैकेंसी आएगी। जैसे मैंने इसका बनाया ना, ऐसे ही आप यहाँ पे इसका बना लेना। इसका मैं आपको स्क्रीनशॉट साथ में दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका बना लेना, जहां पे भी टोटल वैकेंसी आपकी अच्छी है तो आप वहां से फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मॉक की। जब मॉक की बात कर रहे हैं कि भाई मॉक में आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा रहेगा। देखिए मॉक के लिए जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है दोस्तों, जो मैं फिलहाल यूज कर रहा हूं, वो है आपका प्रेप एप्लीकेशन। प्रेप एप्लीकेशन में आपको मिलेगा 299 के अंदर 1 साल का सब्सक्रिप्शन, जिसके अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे, और टेस्ट मिलेंगे, लाइव टेस्ट मिलेंगे। ऑल ओवर इंडिया में अपने आपको कंपेयर कर सकते हो। किसी भी टॉपिक में अगर आपको चैप्टर में मजबूती नहीं है, तो उस चैप्टर के जाके आप एग्जाम दे सकते हो, क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। तो उस चैप्टर में मजबूती आएगी तो उसका सब्जेक्ट में भी मजबूती आएगी। कम में लेना चाहते हो तो आपको 15% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आपने कोड लगाया रवि 20 RAVI कैपिटल में, और 20 कोड लगाएंगे तो आपको 2% की छूट मिल जाएगी। और इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जाके इनको डाउनलोड कर सकते हो। अब सबसे पहले मैं बता देता हूं कि बेस्ट 5 आरआरबी कौन कौन सी इसके अंदर दी हुई हैं। देखिए अगर बात कर लूं मैं यूआर वाले बच्चों के लिए, यूआर की क्या किसी की भी बात कर लूं तो आपको देख लो, चाहे ओबीसी हो, एससी एसटी हो, या ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट हो, तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी में दिखेगा कि भाई सबसे ज्यादा वैकेंसी 10 नंबर में है आपकी गुवाहाटी। गुवाहाटी में सबसे ज्यादा वैकेंसी सभी में है। ठीक है, सभी बच्चे यहीं से फॉर्म भरने वाले हैं। अब आपको समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, 14 नंबर पे अपना मुंबई, मुंबई के लिए अपन ने दिल बना के रखा है क्योंकि अपन यहीं से काम करते हैं। तो दूसरे नंबर पे ये आरआरबी आती है जहां पे सबसे ज्यादा वैकेंसी है, जहां पे आप अप्लाई कर सकते हो। पहली और दूसरी वैकेंसी में बहुत ज्यादा बच्चे अप्लाई करते ही हैं। ठीक है, तीसरे नंबर पे देखिए ओबीसी वाले, यूआर वाले और आपके एससी वाले कैंडिडेट्स यहां से अप्लाई कर सकते हैं। कहां से? बेंगलोर से। बेंगलोर में भी अच्छी खासी वैकेंसी देखेंगे आपको। यूआर में 50 की वैकेंसी है, ओबीसी में 32 है। ठीक है, और एससी में 16 वैकेंसी है। 16 बोले तो इतनी ही कम है सभी के अंदर। देखो पहले 40 गुवाहाटी के अंदर, और उसके बाद 30 ये मुंबई के अंदर, उसके बाद सीधी 16 नंबर की वैकेंसी आती है बेंगलोर में। तो तीसरे नंबर पे एससी में सबसे ज्यादा वैकेंसी यहाँ पे है, तो आप यहाँ से फॉर्म भर सकते हो। इसी तरह चेंज हो जाता है कहां पे जाके, एसटी में। एसटी में तीसरे नंबर पे आ जाती है 6 नंबर वाली पोस्ट, मतलब कि बिलासपुर, जहां पर 8 वैकेंसी। शर्म आ रही मेरे को कहते हुए, पर मैं क्या करूं भाई। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज्यादा वैकेंसी 20 है, उसके बाद में फिर सीधी 8 वैकेंसी है किसके अंदर, एसटी के अंदर। तो भाई बताना तो जरूरी है। ठीक है, और यहीं से ईडब्ल्यूएस में थोड़ा सा बड़ा बदलाव हो जाता है कि तीसरे नंबर पे जो है, दूसरे नंबर पे 12 नंबर वाली आती है। मुंबई थोड़ी पीछे रह जाती है क्योंकि यहाँ पे 12 नंबर में आ जाती है कोलकाता। तो जो बच्चे ईडब्ल्यूएस से फॉर्म भरेंगे, इकोनॉमिकली वीक सेक्शन से फॉर्म भरेंगे, तो वो फर्स्ट प्रायोरिटी दे सकते हैं आपको गुवाहाटी को, दूसरे नंबर पे आपका कोलकाता को भी दे सकते हैं, और तीसरे पे आप मुंबई को दे सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप दे सकते हो। और देखिए फिर आखिरी में आप ये देखेंगे तो कि 6 और 12 वो मैं बता चुका हूँ, कोलकाता से भी आप अप्लाई कर सकते हो फॉर्म को, कोई दिक्कत नहीं है। छठे नंबर पे क्या है, बिलासपुर, वहां से भी आप अप्लाई कर सकते हो। और जो बच्चे त्रिवेंद्रपुरम, मतलब जो साउथ साइड के हैं, उनको मैं बेसिकली मेनली बताना चाहूंगा कि आप इधर उधर भागने की कोशिश मत करो, आप त्रिवेंद्रपुरम से अप्लाई करो। ठीक है, जो साउथ साइड के बच्चे हैं, ठीक है, किसी भी कैटेगरी के अंदर हो आप साउथ से ही अप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, और मिड वाले मुंबई से करो, और जो ऊपर हैं थोड़े से, ठीक है, वो बिलासपुर से कर सकते हैं। बिलासपुर में भी अच्छी खासी वैकेंसी है। ठीक है, आप बेंगलोर से भी अप्लाई कर सकते हैं, और आप अहमदाबाद से भी अप्लाई कर सकते हैं। गुजरात वाले या जो राजस्थान वाले बच्चे हैं वो यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। पर मैं कहाँ जाऊँ, चंडीगढ़ में भी कुछ नहीं है, अजमेर में भी कुछ नहीं है। ठीक है, अजमेर चंडीगढ़ में तो वैकेंसी नहीं है, स्टेशन मास्टर की 0 वैकेंसी है। पर दोस्तों अभी मैं एक नोटिस पढ़ रहा था, एक न्यूज में आया था कि हमारे जो सीईओ हैं रेलवे मिनिस्ट्री में, उन्होंने बोला है कि बहुत ज्यादा वैकेंसीज की बहुत ज्यादा स्लॉट है और रिक्वायरमेंट है, उन्होंने मांग की है। तो उम्मीद है, मेरे को 95% उम्मीद है कि वैकेंसी बढ़ेंगी। ये जो चीजें हैं ना, ये जो चीजें हैं, इनमें आप 1-1 0 सभी में लगा सकते हो। मुझे ऐसा लगता है वैकेंसी भरपूर बढ़ने वाली है, चिंता मत करो। ठीक है, पर तैयारी उस तरह की करो भाई। वैकेंसी बढ़ेंगी तो बच्चे भी उसी हिसाब से आएंगे, आपके साथ में जुड़ेंगे। दोबारा से फॉर्म भरने का तो मौका नहीं मिलेगा, पर आरआरबी चेंज करने का मौका शायद मिल जाए। ठीक है, क्योंकि एएलपी में मिला है, अगर वैकेंसी रिवाइज होगी तो एएलपी में भी मिला है, तो इसमें भी मिल सकता है। पर अभी भी आपको आरआरबी को बेस्ट करके ही सिलेक्ट करना है।
तो दोस्तों समझ में आ गया होगा कि अगर आपने स्टेशन मास्टर को प्रिविलेज देनी है कि इस पोस्ट में मुझे फॉर्म भरना है तो कहां से भरना है। ठीक है, केवल इसको देख के नहीं कि स्टेशन मास्टर, आपने एक दो और जिसकी मैं नेक्स्ट बनाऊंगा ट्रेन मैनेजर की। ठीक है, कौन कौन बच्चा स्टेशन मास्टर बनना चाहता है बिल्कुल आप कमेंट कीजिएगा और कहां से आप है। हाँ, एक चीज और मैं बताना भूल गया कि अगर आपने मान लिया है कि मुझे घर के पास ही जॉब चाहिए तो आपको क्या करना है, आसपास के, अगर आपके एरिया में जॉब नहीं है, आपका जो आरआरबी है उसमें जॉब नहीं, तो आसपास के जो एरिया है उनमें आप जॉब देखिए, क्योंकि वहां से आपको म्यूचुअल मिलने में आसानी रहेगी। बहुत ज्यादा दूर जाने से आपको दिक्कत ये आएगी कि वहीं जॉब तो हो जाएगी पर आपको वहीं पे जॉब करनी पड़ेगी और म्यूचुअल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से, पर आपकी अगर जॉब प्रायोरिटी है कि भाई मेरे को पहले जॉब चाहिए, घर बाद में देखना है, या घर से दूर भी मिले तो भी चलेगा। ठीक है, तो फिर आपको मैंने जो बताई है आरआरबी, आप वहां से अनुमान लगा के अपनी आरआरबी को सिलेक्ट कर लेना। पर अब मैं आप बात कर लूं कि पहली सैलरी कितनी मिलने वाली है। अगर आप स्टेशन मास्टर की पोस्ट के लिए सेलेक्ट होते हैं तो आपको पहली सैलरी कितनी मिलेगी, सभी बच्चों की उम्मीद है ना भाई, सैलरी तो सभी लेना चाहते हैं। तो बेसिक जो है इसका 35,400 रुपए बेसिक रहने वाला है, बहुत ही जबरदस्त। ठीक है, अभी जो डीए चल रहा है वो है 14,868 रुपए, करीबन 15,000 मान के चलो। और ये एचआरए आपका 3 लेवल पे मिलता है, 9, 17 और 27 ऐसे कुछ मिलता है। ठीक है, तो अभी आपको या तो ये मिलेगा 3,000 के आसपास में, या 5,000 या 7,000 ऐसे मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने मिनिमम लिया है। ठीक है, आपको ये मिलता है ट्रेवलिंग अलाउंस। ठीक है, 2,000 2,500 के आसपास में मिल जाएगा। एनडीए नाइट अलाउंस मिलता है आपको, नाइट ड्यूटी अलाउंस करीबन आपकी 2,000 रुपए। तो ये मेरे हिसाब से 56,000 के आसपास में टोटल गिर जाएगा। ये बेसिक अगर मैंने नॉर्मल माना है तो। अगर ये थोड़ा सा भी आपका दूसरे हायर सिटी में चला जाता है तो ये आपकी सैलरी 56 से 65 के बीच में पहली सैलरी आपको देखने को मिल जाएगी जैसे ही आप अपॉइंट होंगे। ठीक है, इंडिपेंडेंट। ठीक, अब बात कर लेता हूँ मेडिकल स्टैंडर्ड की। देखिए दोस्तों, मेडिकल स्टैंडर्ड में इसमें पर्टिकुलरली नोटिफिकेशन लिखा है कि जिन बच्चों को सर्जरी वगैरह हुई है, ठीक है, किसी भी प्रकार की, तो वो A1 और A2 A3 स्टैंडर्ड के अंदर एलिजिबल नहीं होंगे। हाँ, वो जो बी हैं उनके अंदर वो एलिजिबल होंगे। तो उसमें आपको ध्यान देना है कि मेरा मेडिकल स्टैंडर्ड ये मैच करता है कि नहीं है, मेरी कोई मेडिकल सर्जरी वगैरह तो नहीं हुई है ना, नहीं तो फिर आप इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। हाँ, आपका जो ऑप्शन में रहेगी हो सकता है आपको वो दी जाए, पर आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो आपको प्रायोरिटी अपने मेडिकल के अनुसार ही देनी है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। ठीक है, आपको नेक्स्ट किसके ऊपर चाहिए, किस पोस्ट पे आपको बेस्ट आरआरबी का चाहिए, उसके लिए आप कमेंट कीजिएगा। और आप कहां से बिलोंग करते हैं, कहां से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, वो भी बिल्कुल शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।